हेलो स्टूडेंट, मैं सुमित और आज मैं आपको एसिड बेस और सॉल्ट का थर्ड पार्ट बताऊंगा। तो दो पार्ट में मैंने क्या पढ़ रखा था बच्चे, इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड मैंने कवर कर लिया था, सेकंड पार्ट में मैंने टाइप्स ऑफ एसिड देख लिया था और आज मैं आप लोग को इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा कि इंडिकेटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर क्या क्या है, वो आज आपको बताऊँगा। तो देखिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे मेनली किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे, इंडिकेटर के बारे में। तो अगर बोला जाए कि इंडिकेटर को डिफाइन करने के लिए तो कैसे आप डिफाइन करोगे, तो इंडिकेटर क्या होता है, आपका डाई होता है। डाई कहने का मतलब क्या हुआ, कलर, रंग, जो बताएगा आपको कि कौन सा सब्सटेंस आपका एसिड है या चाहे कौन सा सब्सटेंस आपका बेस है। तो इंडिकेटर को कैसे डिफाइन करोगे, इट इज़ ए डाई। ये क्या होता है, आपका डाई होता है जो किसके बारे में बताता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है चाहे कौन सा सब्सटेंस आपका बेस है। मैं लिखवाता नहीं क्योंकि आप लोग खुद से लिख लोगे। इंडिकेटर क्या आपका डाई होता है जो पहचानने में हेल्प करता है कि कौन सा सब्सटेंस आपका एसिड है या कौन सा सब्सटेंस आपका बेस है। तो देखिए, अगर इंडिकेटर की बात करें तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में दो आ जाते हैं आपके। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर की बात करें, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर की बात करें तो दो आ जाता है आपका। एक आ जाता है आपका नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा क्या है आपका आर्टिफिशियल या सिंथेटिक, जो भी बोल लीजिए आप, आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल इंडिकेटर या इसी को बोला जाता है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। देखो बच्चे, नेचुरल इंडिकेटर क्या होगा, नाम से पता चल रहा है कि ये जो इंडिकेटर है कहाँ से मिलेगा, हम लोग को नेचर से मिलेगा। नेचर कहने का मतलब क्या, या तो प्लांट से एक्सट्रीट हो सकता है या तो एनिमल से हो सकता है। तो अगर नेचुरल इंडिकेटर की बात करें तो जो मेनली आपका नेचुरल इंडिकेटर में आता है वो आता है आपका लिटमस पेपर। क्या आता है बच्चे, लिटमस पेपर। देखो, लिटमस पेपर का जो ओरिजिनल कलर होता है ना बच्चे, वो होता है पर्पल कलर। क्या होता है आपका, पर्पल। ठीक है, लिटमस पेपर का जो ओरिजिनल कलर हो गया, ये लिख लीजिए ओरिजिनल, और ये क्या हो गया आपका कलर, ओरिजिनल कलर। ओरिजिनल कलर क्या हो गया आपका, पर्पल। ये जो है लिटमस पेपर, वो जनरली कहाँ से मिलता है, आपका लीचेन नाम के प्लांट से। कहाँ से मिलता है आपका, लीचेन प्लांट नाम से। और ये जो लीचेन प्लांट है ना बच्चे, वो माउंटेन्स में पाया जाता है, पहाड़ी इलाकों में मिलता है ये। तो लिटमस पेपर का ओरिजिनल कलर क्या हो गया आपका, पर्पल। लेकिन इसको दो कलर में बनाया जाता है, एक है आपका ब्लू, दूसरा क्या है आपका रेड। एक होता है आपका ब्लू, दूसरा क्या होता है आपका रेड। ओरिजिनल कलर हो गया पर्पल और क्या हो गया आपका ब्लू और रेड। अब देखिए, अगर हम लोग को बोला जाएगा कि एसिड और बेस पहचानने के लिए, तो अगर कोई सब्सटेंस एसिड है और कोई सब्सटेंस अगर बेस है, एसिड, देखिए एक बीकर ले लीजिए जिसमें क्या करेंगे हम लोग, HCl को घोल के रख देंगे। HCl रहेगा डाइल्यूट फॉर्म में। ठीक है, अगर इसमें आप ब्लू लिटमस पेपर को लाओगे, इस तरह से रहता है इसका, ये ब्लू लिटमस पेपर को लाओगे आप, तो जो कलर इसका लिटमस पेपर का ब्लू था ना बच्चे, एसिड में डालने के बाद ही क्या होगा, लेकिन एसिड क्या होगा आपका डाइल्यूट, तो ये ब्लू से किस में चेंज होगा आपका, रेड में। तो ब्लू से किस में चेंज हो जाएगा, रेड में। अगर हम लोग रेड लिटमस पेपर को बेस में लाएंगे, सपोज कर लो यहाँ पर हम लोग क्या लिए, NaOH को लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, क्यों है बच्चे, क्योंकि यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन है, तो ये बेस है। तो उसमें क्या करेंगे कि जैसे ही हम लोग रेड लिटमस पेपर लाएंगे ना, तो ये क्या करेगा, रेड को किस में चेंज कर देगा आपका, ब्लू में चेंज कर देगा। किस में चेंज कर देगा आपका, ब्लू में। तो नेचुरल इंडिकेटर की बात करें तो क्या हो गया आपका, लिटमस पेपर हो गया, वो क्या करता है आपका, एसिड को किस में चेंज कर देता है, एसिड में क्या होगा आपका, ब्लू से रेड में, और बेस में क्या होगा आपका, रेड से ब्लू में। ये जान लिए लिटमस पेपर के बारे में। नेक्स्ट आइए, एक दो और हैं आपके, लेकिन जो मेनली क्या है इसमें क्या है आपका, लिटमस पेपर। नेक्स्ट आइए टेमेरिंड, जिसको हम लोग बोलते हैं हल्दी। टेमेरिंड का जो कलर होता है वो बच्चे क्या होता है, येलो कलर होता है, पीला कलर का होता है। हल्दी क्या होता है आपका, पीला कलर का। अगर हम लोग एसिड में इसको डालेंगे तो ये कलर जो आपका येलो ही रहेगा, लेकिन अगर हम लोग बेस में डालेंगे तो ये कलर किस में चेंज हो जाता है आपका, रेड में। समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे आप खाना खाते हो तो खाना क्या होता है, अगर सब्जी आपके उजले शर्ट पर गिरता है
अगर उसको आप साबुन से रगड़ते हो तो उजले शर्ट में जो पीला रंग का कलर था आपका सब्जी के कारण हुआ था, क्योंकि सब्जी में हल्दी डाला जाता है, तो किस में चेंज हो जाता है आपका, रेड में चेंज हो जाता है। तो क्या होता है आपका एसिड में क्या होता है, कलर येलो रहेगा, लेकिन बेस में क्या हो जाएगा आपका, रेड हो जाएगा। ये भी नेचुरल इंडिकेटर में आता है आपका। ठीक है, आप देखिए टेमरिन बोल दीजिए या टर्मरिक बोला जाता है, टर्मरिक, टर्मरिक लिख लीजिए इसको, टर्मरिक बोला जाता है हल्दी को। ठीक है बच्चे, आप देखो टर्मरिक क्या हो गया, आप टर्मरिक का ओरिजिनल कलर क्या हो गया आपका, येलो। एसिड में क्या हो जाता है आपका, येलो ही रहेगा, बेस में क्या हो जाएगा आपका, रेड होगा। नेक्स्ट देखिए आपका एक और नेचुरल का इंडिकेटर है, वो आपका रेड कैबेज लीफ, पत्ता गोभी। एक पत्ता गोभी होता है रेड कैबेज, ठीक है, उसका जो ओरिजिनल कलर है वो क्या होगा बच्चे, रेड होगा। एसिड में ये रेड देगा, एसिड में इसका कलर क्या होता है, रेड, और बेस में क्या हो गया, इसका कलर क्या हो गया आपका, ग्रीन। बेस में क्या हो गया कलर आपका, ग्रीन। तो अगर हम लोग नेचुरल इंडिकेटर की बात करें तो एक जान लिया आप लिटमस पेपर के बारे में, दूसरा क्या आपका टर्मरिक जिसको बोलते हैं हम लोग हल्दी बोलते हैं, तीसरा क्या आपका रेड कैबेज, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका लिटमस पेपर। तो ये चलो बच्चों मैंने नेचुरल इंडिकेटर करवा दिया। अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करें तो इसमें दो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, और दूसरा क्या आपका फेनोलेफ्थलीन, फेनोलेफ्थलीन। फिर से देखिए अगर आर्टिफिशियल इंडिकेटर की बात करें तो दो हो जाता है आपका, एक मिथाइल ऑरेंज, दूसरा क्या आपका फेनोलेफ्थलीन। अगर मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो इसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो क्या होता है बच्चे, ऑरेंज, नारंगी कलर का होता है। अगर एसिड में बात करें तो मिथाइल ऑरेंज कौन सा कलर देता है आपका, रेड, और बेस में कौन सा कलर देगा आपका, येलो। कौन सा कलर देगा आपका, बेस में कौन सा कलर देता है, येलो। फिर से बता रहा हूँ, आर्टिफिशियल में दो पढ़ना है आपको, मिथाइल ऑरेंज, दूसरा क्या आपका फेनोलेफ्थलीन। ओरिजिनल कलर क्या होगा इसका, ऑरेंज होगा। एसिड में कौन सा कलर देता है आपका, रेड, बेस में कौन सा कलर देगा आपका, येलो। अगर हम लोग फेनोलेफ्थलीन की बात करें तो इसका जो ओरिजिनल कलर होता है, ओरिजिनल कलर जो होगा वो क्या होगा बच्चे, कलरलेस होता है। वो क्या होगा आपका, कलरलेस होता है, मतलब कोई कलर का नहीं, ट्रांसपेरेंट, जो प्योर वाटर होता है। अगर एसिड की बात करें तो एसिड में ये कलर वही रहेगा जो इसका ओरिजिनल कलर है। तो ओरिजिनल कलर क्या होता है आपका, कलरलेस, तो एसिड में भी क्या हो जाएगा, ये कलरलेस होगा। और बेस में ये कौन सा कलर देता है आपका, पिंक कलर। बेस में कौन सा देता है आपका, पिंक कलर। तो बच्चे जो जो इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सा मेनली इम्पोर्टेंट है आपका, वो है आपका लिटमस पेपर, और कौन कौन है आपका, मिथाइल ऑरेंज और फेनोलेफ्थलीन। तो लिटमस पेपर के बारे में मैंने बता दिया, ओरिजिनल कलर क्या होता है आपका, पर्पल। एसिड में क्या करेगा, ब्लू को रेड में, और बेस में क्या होगा आपका, रेड को ब्लू में। मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर क्या होता है आपका, ऑरेंज होता है। एसिड में कौन सा कलर देगा आपका, रेड, और बेस में क्या देगा आपका, येलो। फेनोलेफ्थलीन का ओरिजिनल कलर क्या होता है, कलरलेस। एसिड में क्या देगा, कलरलेस, और बेस में क्या होगा आपका, पिंक। तो इंडिकेटर मैंने ये बता दिया, लेकिन इंडिकेटर अभी ख़त्म नहीं है वो बच्चे। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन सब के अलावा वो है आपका ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। उसको देखिएगा और समझिएगा। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर ये इम्पोर्टेंट है, इसे पूछते हैं बच्चे एग्ज़ाम में। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, इसको समझिए। पहले मैं इसको समझा देता हूँ फिर लिखवा दूंगा। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होता है ना, इसका कोई कलर से लेना देना नहीं है। ये जो भी काम करेगा इसके ऑर्डर कहने का मतलब स्मेल। स्मेल क्या होता है, सुगंध। जैसे हम लोग किसी चीज़ को स्मेल करते हैं ना नाक के थ्रू, तो वो हो गया स्मेल में। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में जो चीज़ें जिस पर डिपेंड होता है, किस पर होगा, ऑर्डर या स्मेल पर। ठीक है, ऑर्डर या स्मेल क्या होगा, एसिड और बेस में क्या होगा आपका, चेंज होगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर को किससे लेना देना है, एक है आपका इसका स्मेल से, ऑर्डर या स्मेल से। ये अपना स्मेल क्या करेगा, एसिड और बेस में चेंज करेगा। आगे मैं पढ़ाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के जो टाइप्स एग्जांपल होते हैं वो हैं ऑनियन, जिसको हम लोग प्याज बोलते हैं, वेनीला, जानते ही हो, आइसक्रीम खाते हो तो आपको पता ही है, वेनीला फ्लेवर, ये सब वेनीला हो गया। और क्लोव वाइल, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोव वाइल। ओनियन, वेनीला और क्लोव वाइल, ये सब किस में हो गया आपके ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। लौंग का तेल, क्लोव वाइल क्या बोला जाता है, लौंग का तेल। ठीक है, अब देखिए ये ओनियन हो गया, वेनीला हो गया, और क्या हो गया आपका क्लोव वाइल। ये किस में आ जाते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अब मैं समझा रहा हूँ ये किस तरह से काम करता है। अगर ओनियन, वेनीला या क्लोव वाइल को एसिड में डालोगे, एसिड में डालोगे तो इसका जो स्मेल है
वो स्मेल रहेगा, वो स्मेल रिटेन करेगा। वो क्या करेगा? स्मेल रिटेन करेगा। फिर से सुनिए, ओनियन को, वेनिला को या क्लोव ऑयल को अगर हम लोग एसिड में डालेंगे तो जो उसका स्मेल है, आप खाना बनाते होगे कभी या मम्मी बनाती हो तो प्याज का कुछ स्मेल होता होगा, तो वो स्मेल एसिड में HCl ये सब या जो भी एसिड है वो स्मेल प्याज का रहेगा ही रहेगा। तो एसिड में क्या होगा? स्मेल को रिटेन करेगा। रिटेन करने का मतलब कि स्मेल रहेगा और थोड़ा बढ़ भी जाता है। एसिड में क्या हो जाता है? स्मेल रहेगा, लेकिन अगर बेस, कोई भी बेस ले लीजिए जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या कहीं भी अगर इन सब चीज़ों को डालोगे तो इसका स्मेल क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। स्मेल क्या हो जाएगा आपका? ख़त्म हो जाता है। स्मेल क्या हो जाता है आपका? फिनिश्ड हो जाता है। स्मेल क्या हो जाता है? फिनिश्ड या वैनिश्ड बोल दीजिए, जो भी बोलना है। स्मेल क्या हो जाता है? वैनिश हो जाता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, ऑल्फैक्टिक इंडिकेटर को किससे लेना देना? आपका स्मेल से लेना देना है। ऑल्फैक्टिक स्मेल के द्वारा हमको पता चलेगा कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। टाइप्स कौन कौन से हो गए? एग्जांपल कौन कौन से हो गया? ओनियन, वेनिला और क्लोव ऑयल। तो क्या होता है बच्चे? एसिड में वो उसका स्मेल रहेगा, लेकिन बेस में क्या हो जाता है? इसका स्मेल क्या हो जाता है? आपका गायब होता है। तो इस तरह से हम लोग पहचान लेंगे कि ये क्या आपका ऑल्फैक्टिक इंडिकेटर होता है। तो बच्चे, मैंने इंडिकेटर के बारे में पूरा बता दिया था। प्रीवियस क्लास में मैंने टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में बता दिया था, और उससे प्रीवियस क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड करवा दिया था। सब प्लेलिस्ट में होगा, जाकर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए बच्चे, ताकि जितना भी व्यूज़ मिलेगा मुझे सपोर्ट मिलेगा और क्या होगा, मैं नेक्स्ट वीडियो डालता रहूँगा। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।